मगर लोगों यकीनन इन पे रोना एक इबादत है, मगर लोगों ना हो गर मारिफत तो गिरियाज़ारी नहीं होती। कभी ऐसी अज़ा लोगों अज़ादारी नहीं होती। कभी ऐसी अज़ा लोगों अज़ादारी नहीं होती। अज़ा में जब तलक मक़तल की तैयारी नहीं होती। कभी ऐसी अज़ा लोगों अज़ादारी नहीं होती। अलम के वास्ते बाजू कटाना भी जरूरी है। अलम के वास्ते बाजू कटाना भी जरूरी है। अलम बस थाम लेने से अलमदारी नहीं होती। कभी ऐसी अलम के वास्ते बाजू कटाना भी जरूरी है। अलम बस थाम लेने से अलमदारी नहीं होती। कभी ऐसी अज़ा लोगों अज़ादारी नहीं होती। तो फिर उस जिंदगी को जिंदगी कहने से क्या हासिल। तो फिर उस जिंदगी को जिंदगी कहने से क्या हासिल। अगर इस जिंदगी पर करबला तारी नहीं होती। कभी ऐसी अज़ा लोगों अज़ादारी नहीं होती। सैयद हैदर नकवी साहब ने हाजी फ़कीर हुसैन साहब के घर मजलिस पढ़ी थी, खिताब किया। बोलने में कुरान है, आने में बाअमल है। उन्होंने ये फरमाया था कि ये जो सरमश्क हमारे लिए आइमा ने सर अंजाम दी है, हमारा काम इस पे सिर्फ वादा करना नहीं है बल्कि इस पे अमल करना है। तो ये कलाम इस्लाही कलाम है हमारे अपने लिए, मेरे समेत हम सब के लिए, कि हम अपने अंदर किरदार ज़ैनबी और किरदार हुसैनी पैदा करें। जरा सोचो अजीजों, मजलिसों मातम से क्या हासिल।
बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो सरकारी इस्लाम का खिलाफ था, वो तो बनु उमैया के कब्जे में था। तो ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का बनाया हुआ हथियार है आज़ादारी, जो आज हम जिससे इस्तेफादा कर रहे हैं अपनी नस्लें संवारने, जहाँ से इस्लाम खालिस की, इस्लाम नाब की पैगाम अल्लाह का जो है वो दुनिया को बताया है। इसका बुनियादी हदफ यही है कि आज भी, आज के दौर में जितनी इस्लाम में मिलावट है, इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र कम है और इस्लाम के मुकाबले में गलत मत वो इस्लाम ज़्यादा है। तो हम वही पहचान आज भी कर रहे हैं। ज़रा सोचो अजीजों, मजलिसों मातम से क्या हासिल, अगर पैदा मेरी मिल्लत में बेदारी नहीं होती, कभी ऐसी अज़ा लोगों अज़ाज़ारी नहीं होती। और सच बोलना हर दौर में मुश्किल रहा है, लिहाजा ये वो दर्जगाह है जहाँ से हम बताते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि हम सच बोलें, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। बेशक उसके लिए जान चली जाए, हमें सच का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। दरूद पढ़े मोहम्मद। मुख्तसर करते हुए मसाइब के चंद अशार। जिंदा सकीना ये बुखार करती थी रो कर, दम घुटता है माँ मेरा, कब जाएंगे जिंदा से घर, जिंदा में सकीना ये बुखार करती थी रो कर। तुम तो कहते थे रिहाई की घड़ी आ पहुंची, ऐसा लगता है जुदाई की घड़ी आ पहुंची, रात को ख्वाब में आए मेरे दादा हैदर, जिंदा में सकीना ये पुकार करती थी रो कर। नील रुखसारों के कानों का लहू तारा
अम्मा तुम्हें अंदाज़ा है, रात दिन रोती हूँ कर दे कोई बाबा को खबर। जिंदान सकीना ये पुकार करती थी रो कर, नींद आती न थी रेहान जिसे वो बच्ची नींद आती न थी रेहान जिसे वो बच्ची सो गई शाम के जिंदान में ये कहती हुई चैन से सोऊंगी जिंदान से जब जाऊंगी घर। जिंदान सकीना ये पुकार करती थी रो कर।